देखिए, आज हम लोग लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं जूलॉजी सेकंड सेमेस्टर का डाइजेशन। और उसका आज का हमारा टॉपिक है एलिमेंट्री कैनाल। तो एलिमेंट्री कैनाल को हम लोग हिंदी में आहार नाल कहते हैं। इसको गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट भी कहा जाता है। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक भी कहते हैं, या शॉर्टकट में इसको जीआई ट्रैक भी बोला जाता है। इसी की चर्चा करनी है आपको। डाइजेशन चैप्टर का नाम है, थर्ड यूनिट जाकर देखेंगे आप, जूलॉजी सेकंड सेमेस्टर का। उसमें डाइजेशन पढ़ाया जा चुका है। डाइजेशन किसे कहते हैं, इंट्रासेलुलर डाइजेशन क्या होता है, इंटरसेलुलर डाइजेशन क्या होता है, फिजिकल डाइजेशन क्या होता है, केमिकल डाइजेशन क्या होता है, ये बताया जा चुका है। इसके बाद आज हम लोग का जो टॉपिक है वो है एलिमेंट्री कैनाल, या जिसको हम लोग गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट भी कहते हैं। तो एक चीज जानिए कि मनुष्य का जो इंटेस्टाइन होता है, जिसको आप एलिमेंट्री कैनाल या गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट कहते हैं, ये 7 से 8 मीटर लंबा होता है। पहला चीज ये 7 से 8 मीटर लंबा। अब आप देखें, मनुष्य खुद 1.5 मीटर तक लंबा होता है और ये 7 से 8 मीटर तक लंबा। तो होता क्या है कि ये आपकी बॉडी 1.5 मीटर तक और ये 7 से 8 मीटर तक, तो बॉडी में एडजस्ट होने के लिए ये काफी ज्यादा वाइड हो जाता है कई जगहों पर, तब जाकर के बॉडी में एडजस्ट होता है। अब इंटेस्टाइन के भाग हम लोग पहले देख लें और क्या क्या चीजें होती हैं इसमें, इन चीजों का वर्णन करें। तो जब भी हम बात करेंगे, पहले चीज हम यही बताएंगे कि मनुष्य का जो इंटेस्टाइन होता है वो 7 से 8 मीटर लंबा होता है और क्वाइल्ड स्ट्रक्चर होता है। ये माउथ से स्टार्ट होता है, मुंह से स्टार्ट होता है और एनस में समाप्त होता है। शुरू मुंह से होता है और एनस में समाप्त हो जाता है। और जिसमें माउथ और एनस पाया जाए उसको हम कहते हैं कि इसका एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट है, पूर्ण एलिमेंट्री कैनाल। पहली चीज कंप्लीट। इनकम्प्लीट किसे कहते हैं, जिसमें माउथ टू एनस पाया जाए, नहीं पाया जाए इनकम्प्लीट हो जाएगा। सबसे पहले हम आप चर्चा कर लेंगे कि ये एलिमेंट्री कैनाल के कितने भाग हैं। एलिमेंट्री कैनाल के कितने भाग हैं, तो आप देखेंगे कि एलिमेंट्री कैनाल में आप देखिए, पहले ये मुंह है, माउथ, मुंह के पीछे फेरिंग्स। ये नंबरिंग हमने कर दिया है ताकि पार्ट आपको आसानी से समझ में आ सके। 6 पार्ट होते हैं एलिमेंट्री कैनाल के। कौन कौन सा, माउथ, दूसरा फेरिंग्स, तीसरा आइसोफेगस, चौथा स्टमक, यहां लिखा है पांचवा स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल आई में लिख दे रहा हूं, इंटेस्टाइन समझिएगा, छठवां लार्ज इंटेस्टाइन। यानी एलिमेंट्री कैनाल के 6 भाग होते हैं। चित्र में देख लीजिए, ये माउथ, जहां से हम भोजन ग्रहण करते हैं, माउथ हो गया। माउथ के बाद ये देखिए दूसरा फेरिंग्स, ये वाला नीचे जो यहां से जाता है, ये आइसोफेगस जा करके पेट जिसको बोलते हैं खुलता है। स्टमक चौथा, स्टमक के बाद ये छोटी आंत जो येलो कलर से हमने बनाया है, और ये वाला बड़ी आंत। वैसे तो 6 भाग होते हैं। ये इंटेस्टाइन के भाग होते हैं 6 माउथ, फेरिंग्स, आइसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन और ये लार्ज इंटेस्टाइन। लेकिन इसमें बहुत क्वालिटी है, कुछ एक्सेसरी ग्लैंड भी पाए जाते हैं, सहायक ग्रंथियां, उसकी चर्चा करनी जरूरी है। आप देख लिए होंगे, ये माउथ है, माउथ में जो जगह पाई जाती है उसको बक्कल कैविटी कहते हैं। इसके बाद ये फेरिंग्स है, फेरिंग्स कॉमन चैम्बर होता है, ये एक कॉमन चैम्बर होता है फेरिंग्स। माउथ में आप भोजन को रखेंगे, तो पहला पार्ट हो गया, इसमें जो खाली स्थान होता है इसको बक्कल कैविटी कहते हैं। इसके ठीक पीछे का भाग ये एक कॉमन चैम्बर होता है, भोजन के लिए भी और श्वसन के लिए भी, जिसको आइसोफेगस बोलते हैं। इसलिए इस भाग में देखिए ये ट्रैकिया निकला हुआ है, ट्रैकिया हमने लिखा हुआ है। ये ट्रैकिया आपके फेफड़े से जाके कनेक्ट हो जाता है। तो नाक से आप सांस लेंगे तो ट्रैकिया फेफड़े में चला जाएगा, या अगर नाक बंद है आपका सर्दियों में तो आप मुंह से भी सांस लेंगे तब ये ट्रैकिया में चला जाएगा। यानी फेरिंग्स जो होता है ये कॉमन चैम्बर होता है। तीसरा का आइसोफेगस, चौथा का स्टमक, पांचवा ये ब्लू कलर से लेकर के यहां तक स्मॉल इंटेस्टाइन, और फिर ये लार्ज इंटेस्टाइन।
ये आंत के 6 भाग होते हैं, 6 ही भाग होते हैं। लेकिन क्वालिटी क्या है कि ये आपको माउथ के बाद फेरिंग्स छोटी सी है कॉमन चैम्बर, फिर ये पैसेज होता है आइसोफेगस, फिर स्टमक जहां भोजन सबसे ज्यादा देर तक रुकता है, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन। ये 6 मेन भाग होते हैं। लेकिन अगर हम आप देखें तो स्मॉल इंटेस्टाइन के भी 3 भाग होते हैं। ये देखिए, ये ब्लू कलर से हमने बनाया है और ये येलो कलर से, ये स्मॉल इंटेस्टाइन के भाग। स्मॉल इंटेस्टाइन का शुरुआत का जो भाग होता है, देखिए हमने अलग कलर से लिखा हुआ है, इसका रेड कलर से। इसका शुरुआत का भाग जो होता है उसको ड्यूडिनम कहते हैं। यानी स्मॉल इंटेस्टाइन को 3 भाग में बांटा गया। इसका पहला भाग क्या होगा? ड्यूडिनम। बहुत महत्वपूर्ण चीज, ये सी के आकार का होता है, स्टमक से जुड़ा होता है। शुरुआत का स्मॉल इंटेस्टाइन का भाग सी के आकार का होता है, जिसको ड्यूडिनम कहते हैं। इसके नीचे का भाग जेजनम कहलाता है, यानी दूसरा स्मॉल इंटेस्टाइन का भाग क्या हो गया? जेजनम। और तीसरा भाग क्या होता है? इलियम, जो कि बड़ी आंत से जाकर के कनेक्ट हो जाता है, इलियम। तो कहने के लिए तो आपको 6 भाग हो गए, माउथ, फेरिंग्स, आइसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन के भी 3 भाग, लार्ज इंटेस्टाइन के भी 3 भाग। स्मॉल इंटेस्टाइन का जो शुरुआती भाग होता है सी के आकार का होता है, उसको हम लोग सी के आकार का होता है उसको हम लोग ड्यूडिनम बोलते हैं। इसके बीच का भाग जेजनम कहलाता है और स्मॉल इंटेस्टाइन का अंतिम भाग इलियम कहलाता है। ये 3 चीज हमने लिख दिया। स्मॉल इंटेस्टाइन का शुरुआत का भाग ड्यूडिनम, बीच का भाग जेजनम और ये अंतिम वाला भाग इलियम कहलाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 भाग। इसी तरीके से लार्ज इंटेस्टाइन, ये आप देखिए लार्ज इंटेस्टाइन होता है, इसके भी 3 भाग होते हैं। इसका शुरुआत वाला भाग सीकम, ये बीच वाला भाग कोलन और लास्ट का भाग रेक्टम। इसको हमने ग्रीन कलर से लिखा है, सीकम, कोलन, रेक्टम। यानी लार्ज इंटेस्टाइन के भी आपके कितने भाग होंगे? 3 भाग, सीकम, कोलन, रेक्टम। मलाशय जिसको बोलते हैं, मला के एकत्रित होता है और फिर ये एनस के द्वारा बाहर हो जाता है। तो कहने को 6 भाग आप कह दीजिए कि हाँ 6 भाग है, माउथ, फेरिंग्स, आइसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन के कौन से भाग कहाँ पाए जाते हैं? इसमें हम तो ये बताएंगे, स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 भाग पाए जाते हैं। इसके शुरुआत का भाग जो सी के आकार का होता है उसको ड्यूडिनम, इसके बीच का भाग स्मॉल इंटेस्टाइन का जेजनम और लास्ट का भाग जो बड़ी आंत से कनेक्ट होता है उसको इलियम। इसी तरीके से बड़ी आंत, ये बड़ी आंत जो होती है, बड़ी आंत का शुरुआत का भाग सीकम, कोलन, रेक्टम। यानी इसके भी 3 भाग, सीकम, कोलन, रेक्टम। ये हो गए, ये आपके एलिमेंट्री कैनाल है। लेकिन इसके साथ कुछ सहायक ग्रंथि होती है, एक्सेसरी ग्लैंड। इसके बारे में भी नहीं जानेंगे तो आपका ये अधूरा हो जाएगा। यहाँ मैं एजी लिख दे रहा हूँ, एक्सेसरी ग्लैंड। 3 तो एक्सेसरी ग्लैंड होती है। एक लार ग्रंथि जो मुंह में आके खुलती है, सलाइवरी ग्लैंड, बड़ा महत्वपूर्ण सलाइवरी ग्लैंड। दूसरा का आप देख रहे होंगे ये लीवर है और तीसरा का ये होता है पैनक्रियाज। ये देखिएगा, ये लीवर, ये पैनक्रियाज, 2 तो ये ड्यूडिनम से ही जुड़ी हुई है। स्मॉल इंटेस्टाइन की जो शुरुआत की भाग होती है 2 तो ये ड्यूडिनम से जुड़ी हुई है और 1 तो कहाँ पाया जाता है? पैनक्रियाज। तो मेन भाग माउथ, फेरिंग्स, आइसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। ये तो इंटेस्टाइन के भाग हो गए। स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 भाग हैं, जेजनम सी के आकार का, बीच वाला स्मॉल इंटेस्टाइन का भाग जेजनम और लास्ट का भाग इलियम। तो ड्यूडिनम, जेजनम और इलियम। इसी तरीके से लार्ज इंटेस्टाइन का सीकम, कोलन, रेक्टम, मलाशय एनस के द्वारा बात हुई। लेकिन इसके अलावा भी आपको 3 तो एक्सेसरी ग्लैंड के बारे में सुना होगा। देखिए मैंने यहाँ लिखा हुआ, ये लार ग्रंथि है, सलाइवरी ग्लैंड, ये पैनक्रियाज और ये लीवर। 3 एक्सेसरी ग्लैंड इससे कनेक्ट होती है। ये आंत के भाग नहीं है, गौर करिएगा। ये आंत तो आपका यहाँ चालू था, माउथ से लेकर के एनस तक हो गया। 6 भाग वाला, माउथ, फेरिंग्स, आइसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन का 3 भाग हो गया, ड्यूडिनम, जेजनम, इलियम। लार्ज इंटेस्टाइन का 3 भाग हो गया, सीकम, कोलन, रेक्टम। लेकिन इसके अलावा जो बाहर से जुड़े हुए हैं और जरूरी है उसको एक्सेसरी ग्लैंड बोलते हैं। इसमें 3 जो आता है, सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड ये मुंह के पास हमने बनाया हुआ है। अक्सर पूछा जाता है कितना सलाइवरी ग्लैंड पाया जाता है आप लोगों में, कहाँ कहाँ पाया जाता है, उसका नाम तो मैंने लिखा है, ये बताऊंगा आप लोगों को। सलाइवरी ग्लैंड एक होता है, ये मुंह के पास होता है, मुंह में होता है। लार जो आपका बनता है इसी ग्लैंड से बनता है। दूसरा का होता है लीवर, ये यकृत या कलेजी साधारण भाषा में आप लोग बोलते हैं, ये लीवर है। और पैनक्रियाज, ये 3 चीज जो, ये जो लार ग्रंथि है, ये जो लीवर है, ये जो पैनक्रियाज है, ये एक्सेसरी ग्लैंड। चलिए हम लार ग्रंथि की बात थोड़ी सी कर लेते हैं। सलाइवरी ग्लैंड जो होता है, 3 जोड़ी, 3 जोड़ी सलाइवरी ग्लैंड आपके मुंह में खुलती है, माउथ, माउथ में खुला हुआ है। और तीनों का नाम क्या होता है? एक आपके जीभ के नीचे, ये जीभ है, इसके नीचे पाया जाता है।
इसको हम लोग सबलिंगुअल ग्लैंड बोलते हैं। तो अगर आपसे कोई कहे सलाइवरी ग्लैंड कितने प्रकार का है, तो ये भी बताइए 3 प्रकार का, सबलिंगुअल ग्लैंड, पैरोटिड ग्लैंड और सब मैक्सिलरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड भी 3 प्रकार का, इसको मैं मिटा कर लिख दे रहा हूँ वहां पे। ये एक्सेसरी ग्लैंड भी बहुत जरूरी है, आप चाहें तो इसका पहले करके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि आपको क्लियर रहे कि माउथ हो गया, फेरिंग्स हो गया, आइसोफेगस हो गया, स्टमक हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया, लार्ज इंटेस्टाइन, ये मेन भाग हो गए। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 भाग हो गए, कौन कौन से, ब्लू हमने जो है ग्रीन कलर से लिखा हुआ है, कौन कौन सा, ये रेड कलर से डियोडिनम हो गया, जेजनम, इलियम। लार्ज इंटेस्टाइन को ग्रीन कलर से लिखे सीकम, कोलन, रेक्टम। इतने नहीं है, आपकी 3 एक्सेसरी ग्लैंड है, यहां मैं लिख दे रहा हूं। एक होता है सलाइवरी ग्लैंड, लार ग्रंथि, कहां पाई जाती है, सलाइवरी ग्लैंड माउथ में पाई जाती है, आपके लार का सिक्रीशन करती है और 3 की संख्या होती है। कितनी संख्या होती है ये सलाइवरी ग्लैंड, यहां देखिए बना हुआ है 3 की संख्या। तीनों का नाम जान लीजिए, सबलिंगुअल ग्लैंड, सब मैक्सिलरी ग्लैंड, ठीक है, सब लिंगुअल ग्लैंड, सब मैक्सिलरी ग्लैंड और पैरोटिड ग्लैंड। 3 ठो लार ग्रंथि होती है। अब सबलिंगुअल ग्लैंड कहाँ, लार का सिक्रीशन करता है मुंह में, 3 जोड़ी है। सबलिंगुअल ग्लैंड ये जीभ के नीचे, कभी कभी आप जीभ पलटते हैं, देखिए लार बाहर निकल आता है, ग्लैंडवा दबता है, सबलिंगुअल ही दबता है। लिंगुअल में जीभ होता है, जीभ के नीचे जो पाई जाती है उसको सबलिंगुअल ग्लैंड कहते हैं, इससे लार का सिक्रीशन होता है। एक और पीछे इस साइड होता है, इसको बोलते हैं सब मैक्सिलरी ग्लैंड, और एक ऊपर पाया था इधर इधर। कभी कभी ये पैरोटिड ग्लैंड फूल जाता है तो आपको मम्स हो जाता है, गाल सूज जाता है, पैरोटिड ग्लैंड फूल जाता है। ये पैरोटिड ग्लैंड जो होता है ये सलाइवरी ग्लैंड का ही एक प्रकार है। तो 3 जो सलाइवरी ग्लैंड था, तीनों बार एक्सेसरी ग्लैंड है। देखिए सलाइवरी ग्लैंड, लीवर, पैंक्रियास। सलाइवरी ग्लैंड लार का सिक्रीशन करता है, आपको पता है इसमें टाइलिन या सलाइवरी एमाइलेज पाया जाता है जो कि कार्बोहाइड्रेट को पचाता है। लेकिन क्या एक ही है सलाइवरी ग्लैंड का, बताएं नहीं, 3 जोड़ी होता है। नाम सबलिंगुअल ग्लैंड जो जीभ के नीचे पाया जाता है, सब मैक्सिलरी ग्लैंड एक तरीके से कहिए आपके गाल के पास, और एक होता है उसके पीछे होता है एक पैरोटिड ग्लैंड, गाल के ऊपर की साइड होता है। पैरोटिड ग्लैंड में अगर इन्फेक्शन होता है तो ये पैरोटिड ग्लैंड लार ग्रंथि है, फूल जाती है तो आपको मम्स हो जाता है, एक साइड कहते हैं गाल सूज गया है। तो एक्सेसरी ग्लैंड बड़ा जरूरी है। जैसे आप खाना खा लिए, कहेंगे नहीं हमारा आता है, एक्सेसरी ग्लैंड जरूरी है, तो खाना खाइए, अगर लार न मिलाइए तो आगे बढ़ेगा ही, सरकेगा ही नहीं, इसलिए सलाइवरी ग्लैंड जरूरी। कहां कहां से निकलता है, क्या क्या नाम है, याद रखे रहिएगा। सब लिंगुअल ग्लैंड जीभ के नीचे, सब मैक्सिलरी उसके ठीक पीछे, पैरोटिड ग्लैंड आपके एक तरीके से कहिए गाल के पास। इसी तरीके से दूसरका जो होता है उसको हम मिटा दे रहे हैं। मुझे उम्मीद है समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि ये जो लार ग्रंथि होती है 3 ठो है, सबलिंगुअल जीभ के नीचे, सब मैक्सिलरी उसके पीछे, पैरोटिड आपके गाल के पास। एक हमने चर्चा कर लिया सब सलाइवरी ग्लैंड के बारे में, लार का सिक्रीशन करता है, इसमें सलाइवरी एमाइलेज या टाइलिन एंजाइम पाया जाता है जो थोड़ा बहुत कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कर देता है। दूसर का हम चर्चा कर दे रहे हैं आपको लीवर का। ये देखिएगा दूसर का एक्सेसरी ग्लैंड है लीवर, आंत का भाग नहीं, देखिए आंत से बाहर निकला हुआ। कभी कभी लोग पूछते हैं कहाँ कनेक्ट होता है, तो लीवर देखिए कनेक्ट होता है डियोडिनम में, ये डियोडिनम नहीं है, यही कनेक्ट होता है, ये लीवर है। लीवर के बीच में आप देखेंगे एक थैली पाई जाती है जिसको गाल ब्लैडर बोला जाता है, ये पित्ताशय जिसको आप कहते हैं, पित्ताशय गाल ब्लैडर, और इसके अंदर बाइल जूस भरा रहता है, पित्तरस। पित्तरसवा एक नली के द्वारा ये डियोडिनम में जाके खुलता है, ये देखिए यहाँ डियोडिनम में जाके खुलता है, इसको आप गाल ब्लैडर बोल रहे हैं, इसको बाइल जूस बोल रहे हैं। ये जो नली निकली है इसको क्या बोलेंगे, बाइल डक्ट। कहाँ जाके खुलता है, डियोडिनम में। अब ये पित्तरस का सिक्रीशन करेगा, आगे आप देखेंगे फैट वेट के डाइजेशन में कितना ज्यादा महत्वपूर्ण रोल अदा करेगा ये। नेक्स्ट होता है पैनक्रियाज, ये पैनक्रियाज भी एक्सेसरी ग्लैंड है, और एक बड़ी चीज ये होता है कि पैनक्रियाज को मिक्स ग्लैंड भी कहा जाता है। जानते हैं क्यों, क्योंकि ये डाइजेस्टिव एंजाइम तो सिक्रीट करता ही है, पचाने वाला एंजाइम सिक्रीट करता है, और हार्मोन का भी सिक्रीशन करता है, इसलिए इसको हम लोग मिक्स ग्लैंड कहते हैं। तो आपको इतनी चीज याद होनी चाहिए। एक बार मैं रिफ्रेश कर दे रहा हूं कि ह्यूमन इंटेस्टाइन जो होता है 6 से 8 मीटर लंबा होता है, ओपन होता है, माउथ से स्टार्ट होकर के एनस में समाप्त होता है। 6 भाग होते हैं, माउथ, फेरिंग्स, आइसोफेगस। माउथ से भोजन गया फेरिंग्स में, फेरिंग्स से आइसोफेगस में, स्टमक में, फिर ये स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के तीनों भाग याद रखे रहिएगा। इसका शुरुआत का भाग सी के आकार का होता है,
जिसको डियोडिनम कहते हैं, बीच वाला भाग जेजनम, और लास्ट वाला भाग जो बड़ी आंत से जाकर के कनेक्ट हो जाता है, इसको हम आप इलियम बोलते हैं। तो 3 भाग स्मॉल इंटेस्टाइन का, डियोडिनम, जेजनम, इलियम। इसी तरीके से लार्ज इंटेस्टाइन जो होता है, लार्ज इंटेस्टाइन जो होता है इसके भी 3 भाग है, सीकम, कोलन, रेक्टम। एक चीज और मैं आपको बता दूं कि लंबाई अगर आप देखेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन की बहुत ज्यादा होती है और लार्ज इंटेस्टाइन की लंबाई उसके कंपेरिजन में कम होती है। तब क्यों इसको आप स्मॉल इंटेस्टाइन और इसको लार्ज इंटेस्टाइन कह रहे हैं? इसका रीजन ये होता है कि ये माप में बहुत पतली होती है, इसके कंपेरिजन में बहुत पतली होती है, वजन इसका उतना ज्यादा नहीं होता है, भले ही लंबी है क्या हुआ, इसलिए इसको हम लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं। और ये भले ही छोटी है लेकिन वजनी है, काफी चौड़ी है, इसलिए इसको लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं। एक अद्भुत चीज जानिए कि इसी लार्ज इंटेस्टाइन के पिछले भाग से वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स नामक एक उपकरण, ये वाला उपकरण निकला रहता है। जब हम लोग प्राचीन समय में, आदिमानव के समय में थे, कच्चे मांस का सेवन किया करते थे, उस समय ये वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स का आपके बॉडी में यूज था। लेकिन आज आप ज्यादातर चीजें पकाया ही खाते हैं, तो धीरे धीरे ये आपका अवशेषी वेस्टिजियल ऑर्गन हो गया, अवशेषी अंग हो गया, अब इसका कोई कार्य नहीं। इस वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स ये जो सीकम के पास निकला है, तो ये आपका एक अवशेषी अंग है, ये आपका एक वेस्टिजियल ऑर्गन। कभी कभी क्या होता है कि ये वायरस वगैरह को, बैक्टीरिया को अपने तरफ अट्रैक्ट करता है, ये बैक्टीरिया जाकर के इसकी दीवार को खाने लगती है और इसमें स्वेलिंग आ जाती है, फूल जाता है। भाई आपकी आंत का ही भाग है, फूलेगा तो दर्द होगा ही, पेट में दर्द होता है, डॉक्टर के पास जाते हैं तो कहता है अपेंडिक्स हो गया, और क्या करता है, अब इसका कोई काम है नहीं तो ऑपरेशन करके इसी को काट के हटा देता है, कोई दिक्कत नहीं लगी, पाचन उचन में कोई समस्या नहीं, आप कहते हैं अपेंडिक्स का ऑपरेशन करवाना। तो ये था इसका आंत के बारे में। लेकिन केवल एलिमेंट्री कैनाल नहीं पढ़ना है, आपको एक्सेसरी ग्लैंड भी पढ़ना है। आपके जो आंत के भाग थे उसके अलावा 3 तो एक्सेसरी ग्लैंड होती है। सलाइवरी ग्लैंड आपके माउथ में पाई जाती है और डियोडिनम से 2 जुड़ी हुई है, लीवर और पैंक्रियाज। सलाइवरी ग्लैंड के बारे में होता है कि मुंह में पाया जाता है, 3 जोड़ी की संख्या पाया जाता है, लार का सिक्रीशन करता है और इसमें भोजन को चिकना तो बनाता ही है, लेकिन इसमें आपका सलाइवरी एमाइलेज, जिसको आप टाइलिन एंजाइम के नाम से जानते हैं, वो भी पाया जाता है। ये कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। 3 जोड़ी होती है, एक जीभ के नीचे, सलाइवरी ग्लैंड कितनी जोड़ी होती है कोई पूछ रहे, 3 जोड़ी, एक जीभ के नीचे होता है जिसको सबलिंगुअल ग्लैंड बोलते हैं, लार ग्रंथि का ही प्रकार है, दूसरा का सब मैक्सिलरी और तीसरा का पैरोटिड ग्लैंड जो गाल के पास पाया जाता है, इसमें इन्फेक्शन होने से फूल जाता है, मंस हो जाता है आप लोगों को। दूसरा का क्या होता है, लीवर, ये शरीर की सबसे बड़ी ग्लैंड है। अगर आपसे कोई पूछे कि लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी, तो आप बताएंगे गाल ब्लैडर, सॉरी लीवर। ये लीवर आपके शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, ये भी डियोडिनम से ही जुड़ी होती है ना। इसमें एक थैली जैसी संरचना पाई जाती है जिसको गाल ब्लैडर कहते हैं। इसके अंदर जो रस भरा होता है उसको बाइल जूस कहते हैं। बाइल जूस एक नली के द्वारा डियोडिनम से जुड़ता है जिसको बाइल डक्ट बोलते हैं। कभी कभी लोग पूछते हैं यहाँ पर जो पोर पाया जाता है वो कंट्रक्टाइल नेचर होता है, हमेशा नहीं खुला होता, उसका नाम बताइए, तो बताइए स्फिंक्टर होता है जिसका नाम है ओडाई स्फिंक्टर। कंपटीशन वगैरह में पूछा जाता है ओडाई स्फिंक्टर, अक्सर पूछा जाता है ओडाई स्फिंक्टर कहाँ पाया जाता है, तो आप बताएंगे ये जो बाइल डक्ट है और डियोडिनम के वाल के बीच जो कॉन्स्ट्रिक्टर पाया जाता है, स्फिंक्टर पाया जाता है, उसको ओडाई स्फिंक्टर कहते हैं। क्या होता है, जब पित्त रस यहाँ स्रावित होगा तो खुल जाएगा ताकि घुल जाए, नहीं तो ये इसको क्लोज किया रहता है, हमेशा नहीं खोला रहता है, इसको ओडाई स्फिंक्टर कहते हैं। याद रखे रहिएगा ओडाई स्फिंक्टर। अक्सर कंपटीशन पूछा जाता है कि ओडाई स्फिंक्टर कहाँ पाया जाता है, तो आप ये बताएंगे कि ये डियोडिनम, ये जो बाइल डक्ट है और डियोडिनम के बीच में पाया जाता है। ठीक है, ये हमने चर्चा कर दिया आपके लीवर के बारे में। और तीसरा का पैंक्रियाज होता है, ये भी डियोडिनम से ही जुड़ा रहता है, पत्ती की तरह संरचना होता है और इसको मिक्स ग्लैंड कहते हैं क्योंकि ये पाचक एंजाइम को भी सिक्रीट करता है, भोजन पचाने के लिए एंजाइम भी सिक्रीट करता है, और तो और ये जो है हार्मोन का भी सिक्रीशन करता है, इस कारण से इसको हम मिक्स ग्लैंड भी कहते हैं। इतना चीज लिखेंगे तब जाकर के आपका एलिमेंट्री कैनाल के बारे में पूरा हो पाएगा।